और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना इलाके के देवलिया खुर्द गांव के निकट शनिवार को रेत्या कॉलोनी में कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे लोगों पर 1 दर्जन आरोपितों ने हमला कर दिया, जिससे 2 जनों की चोट आई है। इस संबंध में मेवदा कला निवासी राकेश मीणा ने रविवार को केकड़ी सिटी पुलिस थाने में जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं में आधा दर्जन से अधिक आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधान छोटूराम गुजराल की ओर से कांवड़ यात्रा के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। पीड़ित राकेश मीणा उनके पेट्रोल पंप पर काम करता है। राकेश मीणा आकाश पुत्र दलराज गुजर निवासी मेवदा कला, शोभाराम पुत्र देवालाल गुजर निवासी रतवाई टोडा राशिंग व शंकर पुत्र गिशालाल माली निवासी देवलिया खुर्द भोजन व्यवस्था के लिए रेत्या कॉलोनी में खाना बना रहे थे। इसी दौरान आरोपित कपिल व दिनेश पुत्र कालूराम जाट, शिशुराज पुत्र हेमराज जाट, गणेश सांडीवाल पुत्र रामरतन सांडीवाल निवासी बगेरा व 5-6 अन्य लोग जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था, एक खुली जीप व बाइक पर सवार होकर आए तथा इस दौरान आरोपियों के पास सरिये व लोहे के पाइप भी थे। आते ही आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। राकेश को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। मारपीट में राकेश व आकाश के चोट आई। आरोपी में शोभाराम गुजर की कनपट्टी पर हथियार तानकर धमकी दी, इस बार तो बच रहा है, अगली बार जान से मार दूंगा। इस दौरान खेतों में काम करने वाले आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर छुड़ाया। इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। केकड़ी सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के भेरू गेट पर मंदिर दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग पर मामूली कहासुनी के बाद कुल्हाड़ी से वार कर नरसंस हत्या करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को रविवार को केकड़ी शहर पुलिस ने अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह भेरू गेट निवासी बुजुर्ग हरलाल रेगर सुबह अपने घर से मोहल्ले में स्थित रामदेव जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहा था। इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले आरोपी रामोतार रेगर के मकान का गेट खोलने को लेकर बुजुर्ग हरलाल व आरोपी के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मंदिर के पास खड़े बुजुर्ग के पीछे से कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसके बाद बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने हत्या की वारदात के तुरंत बाद आरोपी युवक रामोतार को गिरफ्तार कर लिया तथा मृतक हरलाल के पुत्र लेखराज रेगर की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या के कारणों का खुलासा किया। आरोपी युवक रामोतार को रविवार को अवकाशकालीन न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। केकड़ी के डीएसपी कार्यालय के बाहर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के मामले में अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती पीड़ित अशोक गौतम की हालत रविवार को और अधिक खराब हो गई। तबीयत में सुधार नहीं होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि अशोक गौतम ने गुरुवार को केकड़ी में डीएसपी कार्यालय के बाहर पैसों के लेन देन के मामले में प्रताड़ना से परेशान होकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी, जिससे वह 80% तक झुलस गया था। पिछले 3 दिनों से अशोक गौतम अजमेर के जेएलएन अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती है। रविवार को अशोक गौतम की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद अशोक गौतम की मां, पत्नी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अशोक गौतम को फिलहाल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अस्पताल के डॉक्टर इलाज में लगे हुए हैं। शनिवार को पीड़ित अशोक गौतम के न्यायिक अधिकारी के समक्ष बयान दर्ज हुए थे। अधिवक्ता गजेंद्र गर्ग ने बताया कि परिवादिया चूरू निवासी किरण गौतम पत्नी पवन कुमार ने अशोक गौतम के धारा 164 में बयान दर्ज करवाने के लिए शनिवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद न्यायालय ने अर्जी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शनिवार देर शाम को ही डॉक्टरों की मौजूदगी में बर्न यूनिट में भर्ती अशोक गौतम के बयान दर्ज किए। उसके बाद बयान को अदालत ने लिफाफा बंद कर दिया। बयान के दौरान अस्पताल में जिला पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे थे।
वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी के तत्वाधान में रविवार को अजमेर रोड स्थित वैष्णव छात्रावास में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव बृद्धिचंद वैष्णव ने की। कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रकाश शोभावत, अजमेर छात्रावास अध्यक्ष सुभाष वैष्णव व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम वैष्णव विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह का प्रारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। वैष्णव युवा महासभा केकड़ी के प्रवक्ता दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में राजकीय सेवा में नवीन नियुक्ति पर नेहा कुमारी अग्रावत, रीना वैष्णव, आशीष वैष्णव, शुभम वैष्णव, MBBS में चयन पर अर्चना कुमारी वैष्णव, अच्छे अंक प्राप्त करने पर आशुतोष लाभचंद, शुभम, मीना कुमारी, टीना कुमारी, नटवर, कल्पना, हिमांशु, अनुप्रिया और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्नेहल कुमारी वैष्णव, राधे मोहन, अभिनव, केशव, प्रियांशु, लक्की बैरागी व सेल्वी वैष्णव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर कैलाश चंद वैष्णव और कृष्ण गोपाल वैष्णव का अभिनंदन किया गया। प्रवक्ता दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि इस मौके पर कुर्सी दौड़, गुब्बारा फोड़, बोरी रेस, 200 मीटर दौड़ व रस्साकशी सहित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता के महिला वर्ग में फुलंता प्रथम, सरिता द्वितीय तथा तीसरे स्थान पर बीना रही। वहीं बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, भारती द्वितीय, कुशी तृतीय, पुरुष वर्ग में भेरुदास वैष्णव प्रथम, मनोज द्वितीय, अनुराग तृतीय व गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता के बालक वर्ग में राघव प्रथम, केशव द्वितीय, अश्विनी तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, ओमना द्वितीय, सलोनी तृतीय, 200 मीटर दौड़ के बालक वर्ग में अनुराग प्रथम, शत्रुघ्न द्वितीय, आशुतोष तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, नेहा द्वितीय, श्रुति तृतीय, शिशु वर्ग में मानव गौरव प्रथम, आनंद द्वितीय, मोहित तृतीय, बोरी दौड़ के बालक वर्ग में दर्शन प्रथम, राघव द्वितीय, अश्विनी तृतीय, बालिका वर्ग में मानवी प्रथम, सलोनी द्वितीय व सिमरन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं रस्साकशी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई दल व पुरुष वर्ग में भगत सिंह दल विजेता रहे। सभी सफल प्रतियोगिताओं को पारितोषिक प्रदान किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मी, रक्षिता, रिद्धि सिद्धि, मानवी, कृतिका, कुशी, जानवी, लाली, साक्षी, राधिका, धर्मिष्ठा, सुरभि व शत्रुघ्न वैष्णव ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। कार्यक्रम का संचालन समिति के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा द्वारा किया गया। सचिव कैलाश चंद वैष्णव ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव, सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रसाद वैष्णव, परमेश्वर टिलावत, रमेश वैष्णव, अनिल कुमार वैष्णव, नासिरदा, तेजमल वैष्णव, धनराज वैष्णव, मनोज कुमार वैष्णव, महेश वैष्णव का भी विशेष सहयोग रहा। इस दौरान बजरंग दास वैष्णव, साकरिया, ओम प्रकाश वैष्णव, श्यार, सीताराम वैष्णव, नासिरदा, बेरुदास वैष्णव, रघुवीर प्रसाद वैष्णव, जगदीश दास वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव, गंधेर नारायण वैष्णव, कंवरपुरा, श्रीराम वैष्णव, रमेश वैष्णव, सांपला, गोविंद वैष्णव, कुशायता सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। शहर के अजमेर रोड पर स्थित जगदम्बा छात्रावास में भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कोटा व स्वर्गीय राधेश्याम काबरा की पुण्य स्मृति में अजय इंडिया लिमिटेड द्वारा दिव्यांग सहायता शिविर लगाया गया, जिसका रविवार को विधिवत समापन समारोह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि शिविर के समापन के दौरान वक्ता में राम स्नेह संप्रदाय के संत कीमतराम महाराज, मुख्य अतिथि परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर काबरा व अतिथि के रूप में प्रांतीय वित्त सचिव शिवम पहलाद का, प्रांतीय संयोजक निशक्त जन वनवासी सहायता के संजय बम्ब सांवर शाखा के अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह शक्तावत, डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा मंच आसीन रहे। शिविर के समापन का कार्यक्रम भारत माता व युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हुआ। परिषद के सदस्य व दिव्यांग सहायता शिविर के प्रभारी रामगोपाल सैनी ने बताया कि 2 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर में कुल 130 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर देवकीनंदन शर्मा ने बताया कि शिविर में कुल 130 जनों का पंजीयन हुआ, जिसमें से 32 जनों के कृत्रिम पेड़ लगाए गए, एक कृत्रिम हाथ लगाया गया,
26 दिव्यांग भाइयों को केली पर सूज और 34 को बैसाखियाँ दी गई। मुख्य वक्ता के रूप में मंचासीन कीमतराम महाराज ने बताया कि जिस तरह दिव्यांगों की यहाँ सेवा की गई वह शाश्वत भगवान नारायण की सेवा के समान है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य धरती पर नहीं है। जिन दिव्यांग भाइयों को यहाँ कृति अंग लगने के बाद प्रसन्न मुद्रा में देखा जा रहा है, साक्षात प्रभु को प्रसन्न किया गया है। स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि धन कमाया व धन पुण्य कार्य में लगाया गया तो पूरे परिवार का कल्याण होगा और कमाए हुए धन को निम्न श्रेणी के कामों में लगाया गया तो परिवार का कल्याण नहीं हो सकता। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गोविंद प्रसाद सोडानी ने इस दिव्यांग जन कल्याणकारी मानव सेवा से अभिभूत होकर स्थानीय शाखा की प्रशंसा की। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति से आए सभी डॉक्टरों की टीम को भी धन्यवाद दिया और कहा कि दिव्यांग सहायता साथी सड़क पर घुटने के टेक कर आते हैं और यहाँ से कृत्रिम अंग लगाकर खड़े होकर जाते हैं। समापन के दौरान मानव सेवा धर्मार्थ ट्रस्ट के रामनारायण माहेश्वरी परिषद के संरक्षक रामनरेश विजय, अनिल मित्तल, अर्जुन मराठा, महावीर प्रसाद पारिक, निहाल चंद, वरिष्ठ सदस्य अशोक शर्मा, परिषद सदस्य अनिल राठी, कमल बोहरा, कमल किशोर तिवारी, वासु कोरानी, हीरालाल सामरिया, यशवंत बेली, महिला मंडल से आभा बेली, राधा माहेश्वरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। संत निरंकारी मंडल की ब्रांच केकड़ी यूनिट नंबर 58 का सेवादल प्रशिक्षण शिविर यहां अजमेर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर क्षत्रिय संचालक जयप्रकाश तोमर के सानिध्य में संपन्न हुआ। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र ठहरानी के अनुसार जयप्रकाश तोमर ने कहा कि सेवा एक कर्म है और सेवा करना आसान भी नहीं है। जिस इंसान को अगर सेवा में अहंकार आ जाता है तो उस इंसान का पतन निश्चित है। सेवा और भक्ति दिखावे का नाम नहीं है, इसको आचरण में लाना ही भक्ति है। संत की सेवा करना हमारी आदत में होना चाहिए। संतों की सेवा मन जाए हमारी सेवा में दान करके हमें सेवा में के मैदान में आना चाहिए। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज भी तन मन धन से समस्त जगत की सेवा करने का आह्वान कर रही है। ज्ञान लेने के बाद हमारा पहला कर्तव्य यह बन जाता है कि हमें निष्काम निश्चित सेवा करनी चाहिए। अगर इसमें हमने लाभ देखा तो वह सेवा सौदा कहलाती है। निरंकारी बाबा हरदेव महाराज कहा करते थे कि हमें सामने वाले में गुण ही गुण देखने हैं और अवगुण हमें अपने देखने हैं। दाग हमारे चेहरे पर था लेकिन हम आईना साफ करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि सेवा दल प्रशिक्षण शिविर में सद्गुरु प्रणाम, अधिकारी प्रणाम, सावधान विश्राम एवं शारीरिक व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया। उपस्थित सेवा दल के जवान बहनों ने कार्यवाहक सेवा दल इंचार्ज प्रेम जेठवानी के सानिध्य में कदम से कदम ताल मिलाकर सेवादल मार्चिंग गीत प्रस्तुत किया। शिविर सत्र के समापन पर सेवादल के सभी जवानों, बहनों एवं साध संगत ने संगीत पर नाच गाकर अपने सद्गुरु की प्रति खुशी का इजहार किया। डिग्गी कल्याण की जयघोष के साथ केकड़ी से पदयात्रियों का दल डिग्गी कल्याण के लिए पैदल रवाना हुआ। ज्ञान प्रकाश वैष्णव ने बताया कि यह दल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन माह में रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले 27 वर्षों से पैदल यात्रियों का दल सावन माह में डिग्गी कल्याण जी के दर्शन के लिए जाता है। उनकी यह 27वीं पदयात्रा है। पदयात्री समिति के अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित ने बताया कि रविवार को सुबह 65 सदस्यों का दल गुजराती मोहल्ला माणक चौक चारभुजा मंदिर के दर्शन करते हुए केशरिया पताका लेकर डिग्गी कल्याण के लिए पद यात्रियों का दल रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि यह दल जूनिया उनियारा होकर रात को मालपुरा में विश्राम करेगा तथा सोमवार को सुबह जल्दी वहां से मालपुरा डिग्गी कल्याण के लिए रवाना हो जाएगा, जहां जाकर पूजा अर्चना करके मंदिर पर ध्वजा फहराएंगे। बाद में डिग्गी कल्याण के भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा।
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रधान कार्यालय अजमेर में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर राजीव सिवाच की अध्यक्षता में नाबार्ड के सहयोग से प्राप्त 1400 माइक्रो एटीएम के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर चेयरमैन यादव एस ठाकुर ने बैंक द्वारा डिजिटल क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के संबंध में बताया। नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक राजीव सिवाच ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए नाबार्ड के माध्यम से हर संभव आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि नाबार्ड के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही माइक्रो एटीएम बैंक की शाखाओं एवं बैंक मित्र केंद्रों पर डिजिटल लेन देन के लिए प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। इस मौके पर वर्ष 2022-23 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंक मित्रों, बैंक सखियों का सम्मान भी किया गया। बैंक के महाप्रबंधक विमल चंद जैन व रामेश्वर लाल जिंगड़ ने इस अवसर पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जयपुर में शूट हुई शॉर्ट फिल्म मेरी जान तिरंगा में केकड़ी निवासी फिल्मी कलाकार अनवर अली ने अपनी कला का प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। फिल्मी कलाकार अनवर अली ने बताया कि देशभक्ति से प्रेरित ये शॉर्ट फिल्म मेरी जान तिरंगा का फिल्मांकन जयपुर में विभिन्न जगहों पर किया गया है, जिसमें मयंक शर्मा के साथ केकड़ी निवासी अनवर अली ने भी अपने अभिनय का प्रदर्शन किया तथा क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवक के देशभक्ति फिल्म में अभिनय का मौका मिलने पर क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है तथा क्षेत्रवासियों ने अनवर अली को शुभकामनाएं प्रेषित की है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अजमेर जिला देहाती जिला अध्यक्ष देवी शंकर बोदड़ा के निर्देश पर पंचायत राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विजय प्रताप सिंह सक्तावत ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत 52 माता मंडल सांवर के शक्ति केंद्र घटियाली में बैठक ली। प्रदेश कांग्रेस सरकार की जन विरोधी, महिला व बाल विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी बाड़ाबंदी की सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश को 1 अगस्त को विधानसभा घेराव के लिए सभी शक्ति केंद्रों से हजारों कार्यकर्ताओं व आमजन जयपुर कूच करेंगे। बैठक में पंचायत राज प्रकोष्ठ जिला संयोजक ने नहीं सहेगा राजस्थान पर अपने विचार व्यक्त कर संकल्पित किया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता विधानसभा प्रत्याशी की दावेदारी कर सकता है। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प लिया कि जिसे भी भाजपा शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी बनाए, हमारा प्रत्याशी कमल का निशान है और हम सब अपना बूथ जिताएंगे। बैठक में मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रभारी जसमिंदर सिंह, संयोजक बूथ अध्यक्ष दुर्गालाल माली, कैलाश भंवरलाल शर्मा, टीपू सिंह, मुन्नालाल गुर्जर, मस्तराम गुर्जर, रामप्रसाद मीणा, देवीलाल सोनी, नरेंद्र शर्मा, चिंटू जैन, मुकेश लक्षकार, बेरूलाल जांगीड़ आदि कार्यकर्ता व पन्ना प्रमुख मौजूद रहे।